अगर पाकिस्तान में किसी ने खून अपना बहाया है, पॉलिटिकल वर्कर्स ने, तो पीपल्स पार्टी ने बहाया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह ये जजेस के ख़त की बात आई, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है, जिसको 5-6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं हैं, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की, किसी को जुडिशरी आज़ाद क्यों नहीं आज़ादी आई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आइनी तौर पर, और मोहतरमा जब दोनों दफ़ा कोर्ट में गई, अदालत में गई कि जी मेरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार, जो जुडिशल एक्टिविज़म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से ढरले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसकी इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके के कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आइनी इदारों का तमस्खर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज़ में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज़ में लॉकअप से कोर्ट गया है, और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियाँ होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आइनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के, हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है। सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना कि अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। मकसद ये कहने का कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशल आज़ादी की, लेकिन
सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े को ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या ज्यादती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उस वक्त किसी को जुडिशरी आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उसके MPs MLAs उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं। गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। यहाँ तो सियासी एक्टिविटीज़ जेल में चल रही हैं। आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। मकसद ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक़ में हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करना या उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, या उसका इंडायरेक्ट मकसद अगर ये है कि इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी जाती हुई है, उसके साथ कोई जाति नहीं हुई है। जो उसने कारनामे किए हैं वो कोई जाति नहीं है। ना आज तक लोगों को फराह गोगी भूली है, ना उनका वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी और छक्के भूले हैं, ना लोगों को ये भूला है कि जी किस तरीके से तोशाखाना में डाके डाले गए, ना लोगों को ये भूला है कि किस तरीके से जानबूझकर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ना लोगों को ये भूला आज दिन तक। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा फिर वो जुडिशरी की आज़ादी पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख़ में पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से फंडिंग होती रही जो कि इलीगल थी। हमारे जुडिशल की आज़ादी के दोस्त और मौजूद लोग उस पर भी बात करें, जो इलीगल थी, गैर कानूनी, गैर आइनी थी इलीगल फंडिंग। भारत और इसराइल ने आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दिए हैं। मैं तमाम उन मौजूद अरकान मौजूद लोगों को कहूँगा जो जुडिशरी की आज़ादी की बात करते हैं, तो कि आप किताब खोलें पाकिस्तान के आइन का, कानून का, कि क्या भारत या इसराइल की फंडिंग पाकिस्तान में जायज़ है या नहीं है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टी भारत और इसराइल से फंडिंग करे इस मुल्क में सियासत करने के लिए, मुल्क का कौन सा आइन की कौन सी शिक उसकी इजाज़त देती है, मुझे बताएं। उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उसको सजाएं दी हैं, उस पर क्यों आप खामोश रहे। प्रॉब्लम ये हुआ है, जो इमरान खान के संगीन जुराइम थे उसमें उसको रिलीफ दिया गया है। इसी मुल्क से उसको रिलीफ मिला है, अनफॉर्चुनेटली VVIP तरीके से रिलीफ मिला है। और जहाँ पे उसके छोटे मोटे केसेस थे उसमें उसको काबू किया गया, हालांकि उसे इसके संगीन जुराइम मौजूद थे। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला था और वो बहुत ही लॉजिकल फैसला था, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अगर वो इतना गलत फैसला होता तो इमरान खान 3-4 साल तक इमरान खान स्टे ऑर्डर पे नहीं लेके चलता इलेक्शन कमीशन को कि जी ये गैर मुल्की फंडिंग का केस ना चलाया जाए। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था तो वो उसको स्टे लिया गया। अगर पेशावर BRT पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठी साहब उसके फैसले पे जस्टिस बंदियाल साहब स्टे ऑर्डर ना देते तो ये जितनी भी PTI की कायदत थी ये सब जेलों के पीछे होती और नैब के मुकदमात में जेलों के पीछे होती। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी हमें याद क्यों नहीं आई? उस वक्त किसने कहा था जस्टिस बंदियाल को? क्यों जस्टिस बंदियाल ने उस वक्त स्टे ऑर्डर दिया? क्या वजह थी कि पेशावर BRT में, जिसमें आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिख रहा है कि भाई इसमें एम्बल्समेंट हुई है, KPK की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम कहती है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स जो है वो सब हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। 7 अरब रुपए के किकबैक्स आपकी KPK के गवर्नमेंट ऑफिसर लिख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट दी है तो उनको सैक करो आप। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को मलाइन करने के लिए, सिटिंग गवर्नमेंट के मलाइन करने के लिए उनकी अपनी गवर्नमेंट के नीचे के ऑफिसर लिखते हैं कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले, तो उनको आप सजा दें। लेकिन उन सारी रिपोर्ट्स के बावजूद अगर इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने कहा तो जस्टिस बंदियाल साहब ने उसको स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए ताकि इमरान खान को रिलीफ मिल सके, ताकि वो जो मास्क पहना था ईमानदारी का वो कायम रह सके। तो वो मेन मुकदमा थे और हैं। अगर उनको आज भी प्रोब किया जाए तो इनकी सारी की सारी जो इनकी एक जाली किस्म का जो एक मास्क है वो नीचे उतर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ है क्या। अच्छा सर, जुडिशल आज़ादी की आपने बात की तो मुझे आज़ादी से कुछ और भी याद आ रहा है
कि सिंध के लोग कब आज़ाद होंगे डाकू राज से। यहाँ ज़िंदगी अजरन बना दी गई है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ख़ास तौर पे कश्मीर, कंदकोट, जैकबाबाद, घोटकी, इस तरफ तो बिल्कुल ही जो है ना वो नोगो एरियाज बने हुए हैं। देखिए जी, आपका सवाल जेन्युइन है। कल भी हमारे नए लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने उस पर तफसीली एक ब्रीफिंग दी है और वो कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को भी कंसर्न है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट कंसर्न है, चाहे डाकू हों कच्चे के या चाहे स्ट्रीट क्राइम हो, दोनों पे गवर्नमेंट संजीदा है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। हम नहीं चाहते कि जी किसी भी शहरी को जो है वो इस तरह का के माहौल में जो है वो गुजारना पड़े। माजी में इससे बदतर भी हालात रहे हैं, जब आप टोल प्लाजा से सिर्फ कॉन्वाइस के ज़रिए हाईवेज़ पे सफ़र करते थे थ्रू आउट सिंध, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हुए। जैसी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, एक्शन लिया, अभी जो थोड़ी बहुत फिर गड़बड़ है, इसको भी इंशाल्लाह ताला सीरियसनेस के साथ, क्योंकि एक एक शहरी की जान और माल की हिफाजत हुकूमत का फ़र्ज़ है, हम इसको अपनी अवलीन तरजीह समझते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है, सिंध के अवाम ने आपको मैंडेट दिया सिंध के हुकूक के लिए, लेकिन सिंध के अवाम ने इसके लिए मैंडेट तो नहीं दिया ना कि फैसल वावड़ा जैसे लोगों को आप सेनेटर मुंतखब कराएं। आपके एक सेनेटर ने आज रिटायरमेंट ले ली है, जिससे फैसल वावड़ा की जीत यकीनी हो गई है। क्यों ये फैसला किसने किया? भाई मेरे, अब हम जजमेंटल जल्दी हो जाते हैं। फैसल वावड़ा को अगर जो है वो सेनेटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है? आपके ही इसी जब जुडिशल की आज़ादी की बात कर रहा था तो कराची से वो मेरे फेडरल मिनिस्टर भी थे वो, तो इसमें कोई भी देखें, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पहले एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, लेकिन वो अगर वो एक नुमाइंदे रहे हैं तो उसका कोई सपोर्ट किया तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेजर तो वो कैंडिडेट वो आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मसला तो शिल्पी साहब, ये फरमाएं कि नारकोटिक्स के ज़हर है, आपने अभी जिक्र भी किया, तो ये मंशियात की तरह असला भी यहाँ लोकली नहीं बनता और इसकी रोकथाम के लिए तकरीबन 25 से 26 इदारे वफाकी और सूबाई है। तो कभी वफाकी इदारों से आप लोगों ने जिम्मेदारी डाली कि जी मंशियात आती है आपके सरहदी इलाकों से, बाहर से असला वहीं से आता है, तो उन पर भी तो कोई जिम्मेदारी डालने वाली बात? देखिए जी, जितनी भी मंशियात हो या इलीगल वेपन्स हों, ये ज़ाहिर है यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इसको हमने ज़्यादा डेफिनेटली वफाक की इदारे पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें डेफिनेटली हमें अपने बाउंड्रीज़ को सेव करना है। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे अभी 3 बड़े केसेस हमने जो अभी मंशियात के ख़िलाफ़ किए हैं वो अपने सिंध के बॉर्डर एरियाज़ पे किए हैं। हमने अपनी विजिलेंस को बढ़ाया है, हम वहाँ से तरसील रोकें। फेडरल गवर्नमेंट के जो बाकी इदारे हैं वो अपने अपने बॉर्डर्स पे इसकी तरसील को रोकें ताकि ये मैनेज ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और मंशियात को हम सबसे लाइटली इसलिए लेते हैं कि सिर्फ हम जिक्र करें, लेकिन उन फैमिलीज से पूछें जिनके बच्चे इस वक्त क्रिस्टल और आइस जैसे नशे में मुब्तला हैं, अल्लाह माफ़ी दे, वो घर और ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबको मिलकर मतलब जैसे एक तहिया करना चाहिए कि ये अपने स्टूडेंट्स को, अपने नौजवान नस्ल को इस क्रिस्टल और आइस और बाकी जो मंशियात है उससे हम बचा सकते हैं। सीएम साहब ने कल कहा कि मिलिट्री तर्ज का असला कश्मीर कंदकोट के कच्चे में आ रहा है। बिलावल साहब भी पहले कह चुके हैं कि नेटो का असला वहाँ पहुँच रहा है। तो सब जब आपको पता भी है वहाँ पहुँच रहा है, कौन पहुँचा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए जी, डेफिनेटली सबको पता है कि कच्चे के में जब ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे लोगों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी थी और रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, जो कि नॉर्मली पुलिस के पास नहीं होते। तो पुलिस के पास नहीं होते, लेकिन वो डाकुओं के पास थी। तो इसीलिए ही पुलिस, हमने लास्ट कैबिनेट में, हमें याद है, हमने इसकी कैबिनेट पे भी लेके आए थे कि जी पुलिस को भी हम जो है वो इस तरह के वेपन की ट्रेनिंग भी दें और उनको इस तरह का वेपन दें ताकि वो उस तरह के लोगों से निपट सकें। जी ये बताइएगा, अगर हम शीशा कैफेस की बात करते हैं तो उस पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी पुलिस अफसरान, आला जो पुलिस अफसरान है, उनके शीशा कैफेस खुले हुए हैं। कल रात भी एक डीएसपी का जो शीशा बार था उस पर छापा पड़ा, उसे सील किया गया। इस तरह कई शीशा कैफेस ऐसे हैं जो पुलिस अफसरान के, तो क्या करेंगे? क्या मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला किया हुआ है कि सिंध में शीशा कैफेज जो हैं उन पर पाबंदी है। बाकी सूबों में तो शीशा कैफेज चल रहे हैं, लेकिन सिंध में पाबंदी उस पर है। तो उस पर लेकिन कानून, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये सबके लिए पाबंदी है। ये नहीं है कि जी कोई भी कुछ मखसूस लोग उसको चला सकें, कुछ मखसूस ना चला सकें।
आपने ये बात नोटिस में लेके आई है। इस तरह की हमें और भी मदद किया करें, कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो आप सरकार के साथ सरकार से शेयर करें, इंशाल्लाह ताला उन सब के खिलाफ एक्शन अच्छा, होगा। ये गुटखा जो है, गुटखा आपने अभी आइस और दीगर चीज़ों की बात की, लेकिन गुटखे की बात नहीं की जो शहर के अंदर ऐसे बेचा जा रहा है जैसे मूंगफली बेची जा रही है। लोगों के जो है वो कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत सारा बीमारियों की वजह भी बन रहा है, लेकिन उसके खिलाफ हमें कोई कार्रवाई देखिए गुटखे के खिलाफ भी जो है वो गुटखा जो मंशियात के ज़मरे में नहीं आता, लेकिन गुटखे के खिलाफ भी एक्शन पुलिस ले रही है। और मैं समझता हूँ गुटखे के खिलाफ ठीक ठाक एक्शन पुलिस इसमें कोशिश में लगी हुई है, लेकिन मंशियात इस वक्त एक्साइज के ज़मरे में आती है, तो एक्साइज जो है वो मंशियात को वो देख रही है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन पुलिस भी जो है वो दिल से गुट के खिलाफ लगी हुई है। शरीफ साहब ये बताइएगा, कराची में क्राइम की वारदातें दिन दहाड़े घर की दहलीज हो या गली मोहल्ला हो, शहरी जो है वो लूट मार का शिकार हो जाते हैं, मुज़म्मत पर जाने भी गंवा देते हैं। 14,000 वारदातें साल के गुज़िश्ता 3 महीनों में, और उसके साथ 45 से ज़्यादा शहरी अपने जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। उस पर क्या इकदाम किए? ये सवाल ये पहले भी हो चुका है और उसका जवाब दे चुके हैं कि इस वक्त नए होम मिनिस्टर साहब हैं, वो काफ़ी सीरियसनेस के साथ इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। डेफिनेटली रमज़ान में हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश इनकी यही है कि पुलिस जो है वो मज़ीद प्रोएक्टिव होकर इन सारे गैंग को एलिमिनेट करे। थैंक यू। ये जो बस सर्विस है, क्या ईद के मौके पर चलती रहेगी? पिछला देखा था हमने कि ये बंद हो गई थी या महदूद हो गई थी, तो क्या ये तीनों दिन चलती रहेगी? पीपल्स बस सर्विस ईद के सारे दिन चलती रहेगी। महकमे की जमीनों पे कब्जे हैं, सांगड़, साधु, कराची समेत, वो कब्जे का बंटवारा है। उस पर भी हमने एक्शन लिया हुआ है। थैंक यू।